बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो नाज़रीन, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, कल से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कल सुबह एक अपलोड की थी, उसके बाद अभी तक कोई दूसरी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया। असल में मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ अपना ऑफ़िस सेटअप के चक्करों में। जो मैं यहाँ से शिफ्ट करना चाह रहा हूँ अपना ऑफ़िस खानपुर, ताकि जो मैं वहाँ पर अपना काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए जो वो मैं कल भी सारा दिन जो मुझे इसी सिलसिले में गुजर गया। अभी तक खैर मैं कोई खातिर ख्वाह जगह तो नहीं ढूंढ पाया, मतलब जिस तरह का एक सेटअप मेरे माइंड में है कि मैंने करना है, तो खैर उससे रिलेटेड अभी तक मुझे कोई खातिर ख्वाह जो है नहीं मिली जगह। लेकिन जो अल्लाह खैर करे, मैं लगा हूँ अनकरीब जो मैं कर ही लूँगा। तो दैट्स वाई कल से जो है वो आज तक मैं अभी तक कोई और वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। खैर ये तो चलता रहेगा। आप सुनाइए कैसे हैं? सितारा यासीन ने नाजरीन अपना बिजनेस रिवील कर दिया है। इस पर बड़े लोगों ने बातें की हैं, बहुत सारे लोगों ने, हर किसी ने अपने अपने हिसाब से बात की है, हर किसी ने जो है वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मैं ज़रा अपने हिसाब से बात करूंगा, चंद एक बातें आप मेरी भी सुन लीजिए, मैं अपने हिसाब से करूंगा। ठीक है, और फिलहाल जो है वो सिर्फ मैं बिजनेस पर ही स्टे करूंगा। ठीक है, बाकी बातें जो है वो इसमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मामला बहुत आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, लोग बहुत आगे पहुंच गए हैं, बहुत आगे चीज़ें डिस्कस करें, लेकिन मैं चूँकि जो है और डिस्कस कर नहीं पाया ये सारी चीज़ें, तो मैं लाजमी करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहना चाहूँगा, बहन क्या जल्दी थी आपको? मतलब जो है वो इतने दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा था, आपने नहीं रिवील किया बिज़नेस। कल मैं जो है वो मसरूफ़ था और आपने बिज़नेस रिवील कर दिया। अब मुझे पता तो चल गया कि आपने किया, लेकिन मैं इतना जो वो फंसा हुआ था कि मैं जो है वो टाइम ही नहीं निकाल पाया कि मैं आऊँ और जाकर कोई शूट करूँ और अपलोड करूँ। तो ये मेरा मिस हो गया, मैं बड़े दिनों से वेट कर रहा था। खैर मेरा मिस हो गया, मैं इस पर बात नहीं कर पाया ना, हम आप कर लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। सितारा नाज़रीन बिज़नेस रिवील किया है कपड़े का बिज़नेस करना चाह रही हैं एक्चुअली। सिलाई मशीनें जो है उन्होंने ली थी और अब जो है वो उसी बिज़नेस को, मतलब सिलाई मशीनों को इस्तेमाल करते हुए वो अपना जो है वो अपना स्टाफ हायर करेंगी। ठीक है, और स्टाफ जो है वो स्टिचिंग करेगा। सितारा यासीन की निगरानी में, शायद ये खुद भी करेंगी। ठीक है, इनकी निगरानी में जो है वो स्टिचिंग होगी, कपड़ा मेरे ख्याल से ये बाय करेंगे। ठीक है, और उसी कपड़े पर फिर ये अपना जो है वो डिज़ाइन वगैरह जो भी इनकी होगी वो ये सारा कुछ करेंगे। अब मुझे ये नहीं कन्फर्म कि ये जस्ट लेडीज़ के लिए होगा या मतलब ये ब्रांड, या फिर जो है वो जेंट्स भी उसमें शामिल होंगे। तो अगर तो इसमें जो है वो जेंट्स भी शामिल होते हैं, जो अगर ये मर्दाना लिबास भी अगर ये बनाकर सेल करती हैं अपने ब्रांड का, तो फिर मेरी तो टोटल भाई जितनी भी ड्रेसिंग है ना, ये फिर सितारा यासीन ब्रांड के नाम हो गई। अनाउंसमेंट ही सुन ले भाई, ये एक तरह की अनाउंसमेंट है। अगर तो है वाकई जो ये जेंट्स को भी जो इसमें शामिल करते हैं, तो भाई फिर ये अनाउंसमेंट है प्रोफेसर की टोटल ड्रेसिंग जो जेंट होगी, ये सारी जो है सितारा यासीन ब्रांड के नाम होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये अगर ये टैग लगाते हैं, जैसे ये लगा हुआ है, अगर यहाँ पर टैग लगाते हैं तो फिर यहाँ पर आपको सितारा यासीन लिखा नजर आएगा। या फिर अगर ये यहाँ पर या यहाँ पर किसी और जगह अपना टैग लगाते हैं, जिस तरह जहाँ पे भी लोगो लगाएंगे, तो वहाँ पर आपको जो है वो सितारा यासीन लिखा हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, अगर जो है वो ये जस्ट ख़वातीन के लिए है, तो फिर जो है मैं अपनी बीवी के लिए इनके ब्रांड से सामान मंगवाता रहूँगा, अपनी बीवी के लिए मैं मंगवाता रहूँगा इनके जो ड्रेस वगैरह। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। यानी कौसर ने नाज़रीन सबको बुलाया, ये सितारा यासीन का कहना था। उन्होंने अपने वीलॉग में बताया कि कौसर ने, मैं इस पर बात करना चाह रहा था एक्चुअली, सबको इनवाइट किया, जिसमें साजिद भाई हो गए, इनकी जेठानी हो गई और उनके बच्चे हो गए, बाकी जो घर में दो बच्चियां दूसरी वो भी हो गई, मेरे ख्याल से इनके बच्चे भी गए सितारा यासीन वालों के, सारे जो हो गए, लेकिन सितारा नहीं गई, बुलाया नहीं सितारा को। उसने अपनी वीडियो में बताया कि मुझे तो बुलाया ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे ये सुन के थोड़ा अजीब सा लगा यार, थोड़ा अजीब सा लगा। देखें बात पता क्या है, बुलाना तो होता है, अगला बंदा जाता है या नहीं जाता ये उसकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन बुलाना होता है, बुलाना ज़रूरी होता है। तो मतलब यार इतना भी क्या हो गया कि मतलब वो आपको कहते हैं ना कि इतना भी क्या वो अनाद हो गई, या फिर जो वो गुस्सा हो गया या कि ना बुग़्ज़ वटेवर जो भी है, क्या हो गया कि जो आप बुलाएं ही ना सिरे से। ये ना बुलाना तो बेइज्जती होती है। ठीक है, ना बुलाना तो ये मतलब एक तरह का जो है वो ज़्यादती होती है। ठीक है, बुलाना तो चाहिए कम अज़ कम। ठीक है, तो अगला बंदा जाता है, या मुझे पता है कि जो बड़े कमेंट्स थे सितारा की वीलॉग में कि जो आप कौसर के घर मत जाना, दावत पे आपको नहीं जाना चाहिए, प्लीज़ आप मत जाइएगा, ये वो इस तरह के बड़े कमेंट्स थे जो मैंने भी रीड किए। ठीक है, वो जाती या ना जाती वो उसका अपना फील था, लेकिन उसको बुलाना ज़रूर चाहिए था कौसर को। भला जो उसने नहीं बुलाया, तो ये छोटा होने की निशानी होती है। देखिए एक तो जो है वो या तो जैसे दिलबर और सनिया का सीन है ना, जैसे जो है वो सनिया ने आकर कब्जा किया है।
ठीक है। या तो जो है वो वाला सीन होता है कि सितारा आकर जो बैठी होती है, फिर से चलो हम कहते हैं जी भाई कौसर का गुस्सा है, भैया आप जो है वो आई भी खुद हैं आपने जो है वो इंटरफेयर भी खुद किया है, आपने कब्जा भी खुद किया है, ठीक है, और फिर जो है वो आप बुलाएं भी ना, और आप गुस्सा भी आप खुद रखें, तो ये तो ना समझ होने वाला काम है। मतलब ये तो बड़ी कोई कम अकली वाली चीज़ है, ठीक है। मुझे तो ये बड़ा awkward सा लगा, बड़ा अजीब सा लगा कि यार मैं तो बुलाया ही नहीं इस तरह से, ये तो बहुत ही गलत बात है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर जी, कहती हैं कि बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी दिमाग में नहीं था, कभी कोई प्रोग्राम बन जाता था, कभी जो है कोई प्रोग्राम बन जाता था। असल में होता पता क्या है, जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं ना, तो हमारे माइंड में बहुत सारे ख्यालात होते हैं, बहुत सारे चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे मैं आपको अपना बताऊं, अभी मैं चूँकि आजकल अपना ऑफिस जो है वो सेट करने के मामला कर रहा हूँ, तो वैसे है मेरे पास ही ऑफिस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह का काम मैं चाह रहा हूँ ऐसा जो है मुमकिन नहीं है। तो मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि मैं एक इस तरह का सेटअप बनाऊँ जहाँ पर जो है वो मैं सिर्फ ना सिर्फ एक चैनल पर, बल्कि मैं अपने दूसरे पाक विलेज इनसाइडर वाला चैनल उस पर, और फिर जो टिकटॉक का मेरा अकाउंट है उस पर, और फिर इंस्टा वगैरह पर जो है मैं एक साथ काम कर पाऊँ, फेसबुक वगैरह पर, ठीक है। और उसके लिए मैं जो है अपना प्रॉपर स्टाफ हायर करूँ, ठीक है, और सारे प्लेटफॉर्म्स को हम कवर करें। तो इस तरह का जो मैं एक सेटअप बनाना चाह रहा हूँ, और मैं ये काफ़ी अर्से से मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस तरह का सेटअप बनाऊँ, लेकिन जो वो मेरे माइंड में सैकड़ों चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं, और बड़े लंबे अरसे से मेरा प्रोग्राम है, और अब जाके मैंने इस पर वर्क स्टार्ट किया है, वरना एक लंबे अरसे से सिर्फ सोच ही थी। तो ये होता है कि जब वो आप कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके अंदर जज्बा है, शौक है, तो बहुत लंबे अरसे तक जो बंदा जो वो उसी सोच में रहता है, ठीक है, यार करूँ ना करूँ। अब मुझे पता है कि मुझे अब ये कंफर्म नहीं कि वो सारा कुछ जो मैं करने जा रहा हूँ वो चलना है या नहीं चलना, ठीक है, लेकिन जो है वो बंदे को रिस्क तो लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश बंदे को करनी पड़ती है। अब जाकर जो है वो इन्होंने आकर उस पर काम किया है। खैर ठीक है, अच्छा चलो, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है तो आज में से कभी ना कभी तो करना ही है ना, करना ही है ना। कहते हैं अगर मैं इस चीज़ को देखती रहूँ कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो फिर हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो कंपटीशन तो ज़रा हर चीज़ में होता है। अब देखें, अभी चंद दिन पहले स्टार्ट किया उसने स्नैपी गर्ल्स वाली सपना ने, ठीक है, अभी मेरे ख्याल से हफ्ता भी नहीं हुआ उसका लॉन्च किया अपना बिजनेस, तो उसने भी लॉन्च कर लिए, स्टार्ट कर लिए। हालांकि जो यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड हैं, मतलब बाकायदा ब्रांड लोग शॉप्स बनाकर बैठे हुए हैं, खैर वो तो चल ही रहा है, लेकिन लोग ऑनलाइन भी जो है बहुत सेल कर रहे हैं, बहुत बेच रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड बना के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो ये काम करते हैं, बड़े बड़े जो है वो इंस्टाग्राम पर जो है वो बड़ी बड़ी खवातीन, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जो ये काम कर रही हैं। तो कंपटीशन तो है, लेकिन असल में होता पता क्या है, कंपटीशन जितना भी हो, लेकिन एक बार जब आप जो किसी भी चीज़ के अनाउंसमेंट करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, एक दफ़ा क्लाइंट आपके पास विजिट ज़रूर करता है, एक दफ़ा, ये देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि आप किस तरह की क्वालिटी दे रहे हैं, ये देखने के लिए कि आपका जो है वो ब्रांड का मेयार क्या है, एक दफ़ा विजिट करते हैं। वही टाइम होता है क्लाइंट को कैच करने का। अगर आप उस वक्त मतलब स्टार्ट में ही शुरू से ही आप अपनी क्वालिटी पर समझौता नहीं करते, आप जब वो अपनी डिज़ाइनिंग पर समझौता नहीं करते, अगर आप अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करने के हवाले से अगर आप समझौता नहीं करते, लाइक क्लाइंट सर्विसेज होती हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ों में समझौता नहीं करते, और फर्स्ट टाइम ही जो कस्टमर आपके पास आता है और जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं, अगर उसे वो मिलती है, तो फिर जो है वो दूसरी तरफ देखता ही नहीं है, फिर वो आपका पक्का होकर रह जाता है। और फिर ऐसा ऐसा आपकी भी रूटीन बनती जाती है कि आपने जो कस्टमर को किस तरह से डील करना है, क्या मामला। हमने जब किसी दौर में एक दफ़ा जो स्वीट्स का काम स्टार्ट किया था, स्वीट्स एंड बेकर्स, हमने जो अपनी बेकरी बनाई थी। अच्छा, वहाँ पर जो है वो जैसे हमने स्टार्ट किया ना, तो पहले दिन की जो हमारी सेल थी ना बेकरी की, वो जो है वो उन दिनों, आज मेरे ख्याल कोई 10 साल पुरानी बात है, उन दिनों पहले दिन की सेल हमारी 2 लाख थी। पहले दिन की इतना रश था कि हद थी। तो लेकिन जो है वो हम उसे उस तरह से मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि एक तो हमें उस काम का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, ज़ीरो बटालियन, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था हमें। और दूसरा जो है वो, अब जिस काम का आपको एक्सपीरियंस नहीं, चलो आप कर तो लेते हैं, लेकिन उसमें जो है वो काम होता है कारीगर का, वो कारीगर ने संभालना होता है, ठीक है। अब जो है वो कारीगर, अब हमें जो कारीगर स्टार्ट में मिला वो तो ठीक था, लेकिन वो 2-3 दिन में उसकी छुट्टी हो गई, ठीक है, उसको कोई कहीं और से बेटर ऑफर मिल गई, वो वहाँ चला गया। अब हमारा कारीगर चला गया, तो हमारा काम डाउन 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 डाउन। हम जो है उस तरह से ना तो क्वालिटी मेंटेन कर पाए, ना उस तरह से जो है हम कस्टमर सर्विसेज दे पाए, क्योंकि हमें उस काम का एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया गई। तो ऐसा होता है। बात यह है कि इसमें भी ये काम भी, इसमें आपका तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है। आपका ये काम होना है किसके सर पे, आपके डिज़ाइनर्स के सर पे, आपके जो है वो जो आपकी टीम होगी, आपका स्टाफ, उनके सर पे, ठीक है। तो अब ये आप उनको किस तरह से चलाते हैं, आप उनको किस तरह से डील करते हैं, आप उनको किस तरह से, उनके साथ आपके क्या जो मुआहदे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इन चीज़ों पर ज़रा फोकस कीजिएगा, ठीक है। और अपने हिसाब किताब पर फोकस कीजिएगा और जो क्लाइंट डीलिंग पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें
ये सारी चीज़ें आप अपनी बेस्ट रखिएगा इंशाल्लाह। काम का क्या काम है कि काम चले ना काम का क्या काम है कि वो चले ना, काम तो दौड़ेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं दौड़ेगा। खैर जी, 10 महीने से जो है वो मशीनें लेकर रखी हुई थी और बाय करके रखी हुई थी, और अब जाके फाइनली काम स्टार्ट हुआ है। खैर जी, कौसर जब इस्लामाबाद शिफ्ट हुई तो होता ये है कि ट्रायंगल वाला रिश्ता होता है ना, तो सब कुछ परफेक्ट नहीं था और मैं सुकून में नहीं थी। फिर मैंने जो है वो मैंने सोचा कि कैसे भी करके मैंने खुद को मसरूफ़ करना है। अच्छा, ये पता है मैंने एक पॉइंट क्यों नोट किया? वैसे तो सारी बातें जो है वो इंपॉर्टेंट है करने वाली, लेकिन ये पॉइंट मैंने इसलिए नोट किया क्योंकि ताकि मैं एग्जाम्पल दे सकूँ आप लोगों को। क्योंकि असल में होता ये है कि देखें, अब कौसर ने नहीं बुलाया, उसने कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, कोई उसने जो है वो यहाँ पर हल्ला गुल्ला, कोई रोना नोना धोना कख नहीं किया, ठीक है। उसने बिल्कुल, हालांकि हम मुझे जो है ये चीज़ फील हुई कि यार ये बेइज्जती है, लेकिन उसने इस तरह का कोई जो है यहाँ पर आकर बात यहाँ पर नहीं रखी, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है आला ज़र्फ़ी, ठीक है। आप जो है वो अपना ज़र्फ़ दिखाते हैं। इसके बरअक्स अगर आप डीडी की जो दोनों ख़वातीन को देखें, दोनों बीवियों को देखें, तो सनिया जो है वो इस छोटे छोटे मैटर्स पर जो है वो रोला डाल के बैठ जाती है, ठीक है। और ये मशवरा जो है फातिमा को भी देना चाहूँगा कि आप खुद को मसरूफ़ करें। खैर फातिमा ने मेरे ख्याल से ऑलरेडी इस तरह का सेटअप किया हुआ डिलीवरी वाला, ऑनलाइन डिलीवरी वाला। तो आप जो है वो खुद को मसरूफ़ कर लें, इतना मसरूफ़ कर लें, इतना मसरूफ़ कर लें कि आपको फ़र्क ही ना पड़े कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपको फ़र्क ही ना पड़े कि जो है वो कौन क्या कह रहा है। आपको फ़र्क ही ना पड़े कि कौन जो है क्या सोच रहा है या कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन क्या इची गिची मीची सब। खुद को इतना ज़रा मसरूफ़ कर लें। सितारा का ये वाला आइडिया मुझे बड़ा पसंद आया कि जब आप डिस्ट्रैक्ट हैं मेंटली, जब सुकून में नहीं हैं, तो आप जो है वो खुद को इतना ज़रा मसरूफ़ कर लो कि आपका माइंड वो चीज़ें सोचे ही ना। आप सिर्फ जिस काम में आप लगे हुए हैं आप उसी में लगे रहें। खुद को उसमें इतना ज़्यादा जो है वो गुम कर लें, इतना ज़्यादा मसरूफ़ कर लें कि आपको पता ही ना हो कि दुनिया में क्या चल रहा है। आपके माइंड में, जैसे वो साजिद उसने कह रहा था कि यूट्यूब खोलते हैं तो बिजनेस ही चल रहा होता है, तो आपके माइंड में आपका वो वाला बिजनेस ही चल रहा हो। 24 घंटे उठते बैठते आपके माइंड में जो है वो कोई ख्याल चल रहे हैं, कोई कितने ऑर्डर आ गए हैं, किसका जो है वो क्या ऑर्डर है, किसको किस तरह से जो है वो ऑर्डर की डिलीवरी देनी है, किसको जो है वो किसको किस तरह से डील करना है, क्या मामला होने चाहिए। मेरा कारोबार जो कि अभी मैंने स्टार्ट किया है, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, किस तरह से इंप्रूवमेंट हो सकती हैं, फलाना बंदा क्या कर रहा है। हाँ, अपने कारोबार से रिलेटेड फुल अपडेट रखें कि जी फलाना बंदा जो कि कारोबार कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, क्या कर रहा है। आपने सेम एज उसे कॉपी करना है या फिर जो आपने कुछ डिफरेंट करना है, या आपने उसके वो जो काम कर रहा है उसको, उसके आइडिया को इम्प्रूव करके मजीद अपने माइंड से अब खुद इम्प्लीमेंट करना है। इस तरह की चीज़ों पर सोचते रहें, फोकस करते रहें, गौर करते रहें, ठीक है। इंशाल्लाह डे बाई डे इसमें इंप्रूवमेंट होती रहेगी। बाकी रही बात ब्रांड की, ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, ये मैंने जो पहले भी सजेशन दी थी मेरे ख्याल से, एक वीडियो में मैंने बताया था कि सितारा यासीन बेस्ट नेम है आपके ब्रांड के लिए। आपको कोई और नाम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह पता क्या है? देखिए, सितारा यासीन ऑलरेडी एक फेमस नेम है, ऑलरेडी एक ब्रांड है, ठीक है। व्लॉगिंग के हवाले से सितारा यासीन ऑलरेडी एक ब्रांड है, और अब आप एक नया ब्रांड नेम लॉन्च करेंगी, ठीक है। उसे आपको फिर से पब्लिसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। उसे आपको फिर से जो है वो चमकाना पड़ेगा, फिर से आप उसकी अलग से पब्लिसिटी करेंगी, ठीक है। और लोगों को फिर से वो नाम याद करवाना पड़ेगा। जबकि सितारा यासीन का नेम ऑलरेडी 1.15 है या 25 है, लोग 1.15 मिलियन लोग ऑलरेडी इस नाम को जानते हैं, शायद इससे ज़्यादा जानते होंगे, ठीक है। तो जब इतने सारे लोग ऑलरेडी एक नाम को जानते हैं ना, तो फिर आप इस नाम को अपने बाकी बिजनेसेस के साथ भी अटैच कर लें। दिस इज़ कॉल्ड रबिंग पब्लिसिटी, ठीक है। मतलब उस एक ऑलरेडी फेमस नेम है, खैर ये रबिंग तो नहीं होगी, मतलब आप पब्लिसिटी तो क्या है, मतलब आपका तो नाम वैसे जो वायरल है, ठीक है। तो आप जो है वो अपना नाम को ही इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्रांड के लिए, ये बेस्ट चॉइस होगी, क्योंकि ऑलरेडी ज़ुबान ज़द-ए-आम है, ठीक है। आपका ब्रांड नेम जितना ज़्यादा ज़ुबान ज़द-ए-आम होगा, इतना ज़्यादा लोगों के थॉट्स में आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे जे डॉट एक नाम है, जब भी हम जे डॉट का नाम लेते हैं ना, तो हमारे माइंड में जो आता है कि हमने कपड़े का एक ब्रांड है, या फिर जो है वो इसमें परफ्यूम्स होंगे, या इसमें जो है वो पैंट शर्ट्स वगैरह होंगी, कोट्स होंगे, 3 पीस वगैरह होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, ये हमारे माइंड में आ जाता है, ठीक है। सितारा यासीन का जब भी हम नाम लेते हैं, हमारे माइंड में आता है क्या? व्लॉगिंग होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे माइंड ने एक वो पैटर्न सेट कर लिया है, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें इसके साथ ही आप इंक्लूड कर लेंगे आप खुद का बिजनेस भी, तो जब भी लोग सितारा यासीन का नाम लेंगे ना, मतलब आपके व्लॉग का नाम लेंगे, तो साथ उनके माइंड में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि ये बंदी बिजनेस भी करती है, ये बंदी जो है वो, इसका एक ब्रांड भी है, मतलब इसी नेम से एक ब्रांड भी है, इसी नेम से हमें अच्छा परफ्यूम मिल सकता है, इसी नेम से हमें अच्छा एक बैग मिल सकता है, इसी नेम से हमें अच्छा एक अच्छी क्वालिटी वाला ड्रेस मिल सकता है, इसी नेम से हमें अच्छे जूते मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसी नेम से हमें अच्छा एक परफ्यूम मिल सकता है, वट, ठीक है, जो आप बेचना चाहेंगी, ठीक है, आने वाले दिनों में। तो आपका ये वाला जो नाम है ना, ये बेस्ट डिस्क्राइब करेगा
आपकी तमाम प्रोडक्ट्स को जो जो आप इसमें लॉन्च करेंगे, जो मेकअप का सामान है, ठीक है, या और भी जो कुछ आप बेचना चाहें, तो वो सारा कुछ इसके साथ हो जाएगा। तो एक नया नाम रखेंगे, जैसे जो कल मैंने किसी का लगा देखा, थंबनेल लगा हुआ देखा, SK लिखा हुआ था, तो वो पता नहीं SK का क्या मतलब है, ठीक है। SK को फिर से जो एक नई सिरे से जो आप सबको बताया करेंगे कि मैं सारा यासीन हूँ, मेरा ब्रांड SK है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा वो अजीब सा हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर आप ये बताएंगे कि मैं सितारा यासीन हूँ, मैं एक व्लॉगर हूँ और मेरा ब्रांड भी इसी नाम से है, ठीक है, मैंने ये ब्रांड लॉन्च किया है सितारा यासीन अपने ही नाम से, और जो वो उसमें यही हमारी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा थोड़ा यूनिक सा हो जाएगा। तो ये खैर जस्ट एक ओपिनियन है, बाकी आप लोग बेहतर समझते हैं आपने क्या करना है। भाई आप बिजनेस कर रहे हैं, हम तो जो है आउटसाइडर हैं, बात ही करेंगे। तो लेट्स सी जो क्या होता है। तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह और बहुत सारे मामला आगे बढ़ गए हैं, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।